और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संविधान यात्रा का आगाज कर दिया है। महू में एक बड़ी रैली होने वाली है। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। लेकिन यात्रा से पहले की बीजेपी हमलावर हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए एक नेता ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व कांग्रेस नेता का कहना है कि राहुल गांधी की रैली के लिए लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए थे। लेकिन जब बिल के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रुपए मांगे गए, लेकिन बिल की राशि अब तक नहीं दी गई। बिल की राशि भरने के लिए पूर्व कांग्रेस नेता को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। राहुल का दौरा, नया सियासी घेरा। पूर्व कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप। ये 2016 से मेरे रुपए बकाया है, अपनी जमीन बेचना पड़ी है, तब जाकर ये कर्जा जो है मैं चुकता कर रहा हूँ। यात्रा का बिल, खुल गई पोल। राहुल गांधी आने के पहले अपनी 3 सभाओं का जो खर्च है वो अंतर सिंह दरबार को सौंपे। यात्रा पर रार, कांग्रेस का पलटवार। उनका क्या लेना देना संविधान की बैठक से? संविधान को तो आरएसएस ने जलाया है। मध्य प्रदेश में राहुल और प्रियंका गांधी की संविधान यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। पहले प्रशासन ने भाषण पर प्रतिबंध लगाया और फिर आदेश बदला और राजनीतिक भाषण की अनुमति मिल गई। भाषण की अनुमति मिली तो एक और नया घमासान छिड़ गया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। अंतर सिंह दरबार का कहना है कि पूर्व में राहुल गांधी की मऊ यात्रा के दौरान 3 सभाएं हुई थी। इसमें 52 लाख रुपए खर्च हुआ था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने अब तक 1 पैसा भी नहीं दिया है। अपनी जमीन बेचकर रकम चुकानी पड़ी। अंतर सिंह दरबार के आरोप के बाद बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा, कांग्रेस के नेता कब तक लोगों को टोपी पहनाते रहेंगे? आज मुझे 4 दिन पहले अपनी जमीन बेचना पड़ी है, तब जाकर ये कर्जा जो है मैं चुकता कर रहा हूँ। कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। आश्वासन से पेट भरी चीज। मेरे जूते घिस गए भोपाल जाते जाते। हम खुददार लोग हैं, बात वाले लोग हैं और जमीन वाले लोग हैं, इसलिए मुझे जमीन बेच के ये पैसे मिले। अच्छा हो राहुल गांधी आने के पहले अपनी 3 सभाओं का जो खर्च है वो अंतर सिंह दरबार को सौंपे। जो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर वो राशि दी है, जो कैटरिंग का, टेंट का, तमाम खर्चों का बिल बकाया है, पहले उसका भुगतान करें, फिर नई सभा करें, क्योंकि ये नई जवाबदारी भी, नई टोपी भी किसी और के ऊपर, किसी के माथे पे कांग्रेस ने रखी होगी। बाद में वो नया पीड़ित खड़ा हो, इसलिए पहले जो 3 सभाओं के पीड़ित अंतर सिंह दरबार, उनको ये राशि कांग्रेस सौंपे तो अच्छा होगा। उधर मंत्री तुलसी सिलावट ने राहुल गांधी से संविधान यात्रा की जगह माफी यात्रा निकालने की अपील की थी, जिस पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी का संविधान से क्या लेना देना, संविधान को तो आरएसएस ने जलाया है। एक तरफ कांग्रेस बोलती कि आरक्षण समाप्त कर दो और संविधान की काफी लेके चल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में जाने से रोका, उनका अपमान किया, इनको तो माफी यात्रा निकालना चाहिए और उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनका क्या लेना देना संविधान की बैठक से? संविधान को तो आरएसएस ने जलाया है। उनका क्या लेना देना संविधान की बैठक से? संविधान को तो आरएसएस ने जलाया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की संविधान यात्रा को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। यात्रा पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे निजी स्कूलों की मनमानी की, जिस पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर जबलपुर जिला प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने जबलपुर के 4 और नामी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन की कमेटी ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि अवैध घोषित करते हुए उन्हें 30 दिनों के भीतर 38 करोड़ रुपए पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अवैध रूप से फीस बढ़ाने पर चारों निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। इन स्कूलों ने साल 2018-19 से 2024-25 तक
63,000 छात्रों से 38 करोड़ रुपए की फीस अतिरिक्त वसूल की थी। और अब इसी 38 करोड़ को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा अब तक 32 स्कूलों को 265 करोड़ रुपए की जो इनकी फीस वृद्धि है वो अवैध घोषित की जा चुकी है। हमारे पास स्कूलों की जिनकी शिकायतें आई थी उनकी ऑडिट रिपोर्ट की, बैलेंस शीट की शिकायतों पर जांच लगातार चल रही है और जैसे जैसे जांच कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे हम उनको सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश जारी करते जा रहे हैं। उसी कड़ी में 4 स्कूलों के विरुद्ध जो है अभी हमने कल आदेश पारित किए हैं, जिसमें लगभग 38 करोड़ की वसूली जो है उनसे किया जाना पाया गया है। और इंदौर में एक डॉक्टर को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले 5 आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने फरियादी को 5 करोड़ का मुनाफा दिखाकर धोखाधड़ी का शिकार बना लिया। आरोपियों ने फरियादी से अलग अलग शुल्कों के नाम पर कुल 3 करोड़ से अधिक की राशि वसूली थी। जब निवेशक ने पैसा वापस लेने की कोशिश की तब कहीं जाकर इस ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे अब भी पूछताछ जारी है। तो लगातार इस तरह के ठगी के मामले, डॉक्टर को ठगी का शिकार बनाया गया, निवेश के नाम पर, शेयर बाजार के नाम पर यह ठगी की गई। 8 लाख रुपए दे चुके थे। वो जब उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा देखना इसमें और ये क्या मांग रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी थी, तो बेटे ने जब देखा तो बोला पापा आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तत्काल एनसीआरबी में इनके साथ रिपोर्ट की गई क्राइम ब्रांच में। इसमें एफआईआर 316, 318, 111, 61 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें कुल मिलाकर 66 ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किए गए थे। और देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न भी मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा झंडा फहराया, परेड की सलामी ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर भारत की संस्कृति और सेना ने जो दमखम पेश किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। वहां देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम ने शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा, फिर विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। इसके बाद वो सलामी मंच पर पहुंचे, फिर परेड खत्म होने के बाद लोगों के बीच पहुंचे, उनका अभिवादन किया। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, गणतंत्र दिवस की तस्वीरें। और गणतंत्र दिवस के मौके पर वायुसेना के जवानों ने अपना दमखम दिखाया। कर्तव्य पथ के ऊपर जब फाइटर जेट ने उड़ान भरी तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखते ही रह गए। हवा में फाइटर जेट की कलाबाजी देखकर लोग हैरान रह गए। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भारत की वायु ताकत, अपाचे, राफेल, हरक्यूलिस भी इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। Commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armored Regiment. पथ पर सेना ने भी अपना दमखम दिखाया। यहाँ T-90 भीष्म टैंक लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। ये टैंक भारत चीन बॉर्डर पर तैनात है। इसकी क्षमता से दुश्मन कांपता है। Rumble of the tanks, the mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank. Commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74.
और आसमान से समंदर तक लोगों ने अपने अपने हिसाब से गणतंत्र का जश्न मनाया। कहीं समंदर के अंदर तिरंगा फहराया और कहीं समंदर के ऊपर से तिरंगे को सलामी दी गई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग तरीके की तस्वीरें। समंदर के अंदर, समंदर के बाहर, एक ही सिकंदर भारत। ठंडी लगे। और ये अलग अलग तस्वीरें। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न हुआ है। दिल्ली में जहां राष्ट्रपति ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली, तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा झंडा फहराया गया। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, नायब सिंह सैनी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, मांझी, माणिक साहा। इधर इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झंडा वंदन किया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सीएम ने परेड की सलामी ली। सीएम ने सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया। सीएम ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए की जा रही कोशिशों का जिक्र किया। साथ ही फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि निवेश के आने से प्रदेश में करीब 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जश्न की सबसे जो खूबसूरत तस्वीर आई वो सुकमा से आई। सुकमा में नक्सलवाद से प्रभावित तुमालपाड़ में पहली बार सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के जवानों और ग्रामीणों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर कमांडेंट हिमांशु पांडेय भी मौजूद रहे। बीजापुर में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे कोंडापल्ली में भी शान से तिरंगा लहराता नजर आया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन किया। इधर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष श्रृंगार किया गया। तड़के भस्म आरती से पहले तिरंगे के रंग में भगवान महाकाल का श्रृंगार करने के बाद भांग, चंदन, अबीर, गुलाल, सूखे मेवे, अष्टगंध, सुगंधित इत्र आदि से उनका श्रृंगार किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।